वेलकम टू पीडीज क्लासेस। दिस इज दुर्गेश पांडे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बात करेंगे, कल कुछ पहेलियाँ पूछी गई थी जिसका आज हम आंसर दे दें। भाई कल बहुत सारे बच्चों ने पहले पूछी थी, आज उनका स्क्रीनशॉट और नाम नहीं है, नहीं तो कल से यहाँ पे स्क्रीनशॉट और नाम दिखाने लगेंगे किन किन स्टूडेंट्स ने सबसे पहले दिया आंसर और क्या आंसर दिया है। ठीक है, कल के पहले का आंसर है, कल की कुछ पहले इस टाइप की थी कि ऐसी क्या चीज़ है जिसमें हम दिन भर उठक पटक करते रहते हैं, उठाते रहते हैं और पटकते रहते हैं और उनके बिना हम रह भी नहीं सकते, हम जी भी नहीं सकते। ठीक है, वो है हमारे कदम। जिन जिन स्टूडेंट्स ने कदम आंसर दिया है कल की वीडियो में, उन सभी का एकदम राइट है पहली। और कदम ही एक ऐसी चीज़ है जिनको हम डेली पर डे एक आगे एक पीछे एक आगे एक पीछे उठाते रहते हैं और रखते रहते हैं और उसके बिना हमारा काम नहीं चलता। ठीक है, वेरी गुड। पीडीसी क्लासेस में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आज चलते हैं एक नए सेशन की तरफ, नई पहेली। आज की पहेली का आंसर जो कोई भी देगा कल उसका नाम जरूर बताया जाएगा। और आज की पहेली कुछ इतनी टफ है कि हम देखते हैं आज का चैलेंज कौन ले पाता है। ठीक है, और मेरा क्लासेस स्टार्ट करते हैं। 5 क्वेश्चन। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जल्दी जल्दी जग जाइए और वीडियोस देख लीजिए। 5 क्वेश्चन डेली सुबह मॉर्निंग में 5 बजे 5 क्वेश्चन लगा के जगिए, जिससे ज़्यादा बढ़िया रहे और ज़्यादा बढ़िया चलता रहे। ठीक है, आज क्वेश्चन का पहला सेशन, पहला वीडियो देखते हैं। भाई पहला वीडियो में पहला क्वेश्चन किस टाइप का आने वाला है। 5 ही क्वेश्चन है हमारे पीडीसी क्लासेस टेलीग्राम चैनल पर। अगर आप ऐड हैं तो बता दें, जल्दी आप सभी लोगों को दिया जाने वाला है मॉडल पेपर्स, जो कि सारे क्वेश्चन देंगे। जरूरी नहीं यहाँ पे मैथ है तो सिर्फ मैथ ही देंगे, वहाँ पे मैथ साइंस एसएस सारे क्वेश्चन के मॉडल पेपर्स अपलोड किए जाने वाले हैं। आप जल्दी जल्दी नहीं ऐड हैं तो टेलीग्राम चैनल्स में ऐड हो जाइए और आप वो मॉडल पेपर सॉल्व कीजिए अगर आप 10th पेपर दे रहे हैं तो। और जो कंपटीशन पेपर है उनके लिए भी जल्दी यहाँ पे रीजनिंग और मैथ स्टार्ट होने वाली है, जिससे कि वो अच्छे से प्रिपरेशन अपनी घर पे बैठ के कर सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू। आगे चलते हैं भाई। आज का मैथ क्लासेस का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्रमशः 6 क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है क्रमशः 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, कितने त्रिज्या है, 3 त्रिज्या वाले धातु के ठोस गोलों को पिघलाकर एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। 3 धातु के ठोस गोले हैं, उनको पिघला के क्या कहता है, एक बड़ा ठोस गोला बनाया जाता है। मतलब R1 मतलब 3 त्रिज्या दी गई है जिसकी वैल्यू है R1 3 सेंटीमीटर, R2 इक्वल टू दिया गया है कुछ 8 सेंटीमीटर, ओके, और R3 इक्वल टू दिया गया है कुछ 10 सेंटीमीटर। R3 इक्वल टू कुछ दिया गया है भाई कितना, 10 सेंटीमीटर। 3 क्वेश्चन मतलब 3 यहाँ पे त्रिज्या दी गई है, ठोसों को मिला के एक बड़ा ठोस बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, एक बड़ा ठोस बनाया जाता है। इन गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस गोले की त्रिज्या, भाई देखो यहाँ पे हम आपको बता दें 3 गोले हैं ठोस, जिनकी सभी की त्रिज्या है, मतलब कि सेंटर से लेके परिधि तक की जो दूरी है, पहले की है 6 सेंटीमीटर, दूसरे की 8 सेंटीमीटर और तीसरे की है कितनी भाई, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इन तीनों को पिघलाकर इनकी अपेक्षा इसी से क्या बनाया जाता है, चौथा गोला बनाया जाता है जिसकी त्रिज्या पहुंची है, जिसकी त्रिज्या क्या, आर पूछी। भाई आपके माइंड में हमेशा की तरह एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन आ गया होगा, तीनों को पिघलाएंगे तो भाई इसका आयतन, इसका जो धातु है, जिस धातु से बना है वो धातु तो उतना ही रहने वाला, वो धातु चेंज होगा नहीं। तो तीनों का आयतन निकालेंगे और वो तीनों का आयतन अगर हम जोड़ दें तो हमेशा इस गोले के आयतन के बराबर होगा। अगर इस गोले का आयतन आपने निकाल लिया तो इसकी त्रिज्या आप आसानी से निकाल पाएंगे। चलिए भाई करते हैं अपन लोग ये क्वेश्चन। ठीक है, तो गोले का आयतन निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, गोले का आयतन के लिए कुछ फॉर्मूला पता होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। ये आपका क्वेश्चन होता है किसका, गोले का आयतन निकालने का। गोले का आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। अब देखो हमारे पास 3 गोले हैं, कितने गोले हैं, 3। यहाँ क्या कर दो, R1 4/3 पाई R2 का क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 का क्यूब, पाई R3 का क्यूब। तीनों गोले का आयतन, तीनों गोले क्या कर रहे हैं भाई, आयतन निकाल रहे हैं। आयतन निकाल के तीनों क्या कर दे रहे हैं, ऐड कर, बीच में देखो प्लस है। ठीक है, आप एक चीज ध्यान दीजिए, इसमें 4/3 और पाई ये कहीं चेंज नहीं है। 4/3 और पाई क्या है, कहीं पे चेंज नहीं है। हम इसको नॉर्मली बाहर ले लिए, यहाँ पे क्या बचा, R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब और प्लस R3 का क्यूब, यही क्वेश्चन बचता है। ठीक, आगे ध्यान दीजिए, 4/3 पाई की वैल्यू यहाँ पे पुटअप कर दे। पाई की वैल्यू हमारे पास कुछ है, कितनी होती है, 22/7, 22/7 पाई की वैल्यू होती है रेशनल नंबर में, इनटू R1 कितना है अपने पास, 6 का क्यूब
प्लस R2 कितना है 8 का क्यूब प्लस R3 कितना है 10 का क्यूब। जिस किसी स्टूडेंट्स को ये क्यूब्स नहीं आते हैं वो प्रीवियस वीडियो में जाके क्यूब्स निकालना देख लें, वीडियो वाले सेशन में जाएं और क्यूब स्क्वायर और स्क्वायर रूट और क्यूब रूट दोनों के ऊपर वीडियो बनाई गई है, जिसको आप बढ़िया से देख लें, नहीं तो फिर यहाँ पे समझाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे समझाने का मतलब है कि आपको फिर बहुत ही ज्यादा डीपली और वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। ठीक है, 22/7 यहाँ देखो 6 का क्यूब कुछ होता है 216 प्लस 8 का क्यूब होता है 512 प्लस 10 का क्यूब होता है कितना 1000। ठीक है, 4/3 इंटू पाई की वैल्यू अपॉन इसका कुछ वैल्यू आएगी, इसकी जो वैल्यू आएगी वो क्या हो जाएगा भाई, इसकी कुछ वैल्यू आएगी 7 to 8, ये कुछ इसकी वैल्यू आएगी ऐड करने पे 7 to 8। अब देखो ये जब इसकी वैल्यू आ रही है, ये हमारी किस चीज की वैल्यू है भाई, सभी आर को ऐड करके सभी त्रिज्या को क्या करना है जोड़ के हमारी क्या आ रही है वैल्यू आ रही है। इस पे ध्यान दीजिए, इन सभी त्रिज्याओं को जोड़ के हमारी वैल्यू कुछ इतनी आ गई। यहाँ पे हम ध्यान दें कि हमारा कट पिट रहा है, कुछ नहीं कट रहा है, यहाँ आएगा 88/7 कितना हो जाएगा 21 इंटू 1728 21 इंटू 1728। ये हमारी क्या हो गई त्रिज्या निकल के आई है, सॉरी आयतन निकल के आया है इस वाले ब्रैकेट का, इस ब्रैकेट मतलब इस वाले गोले का कुछ आयतन निकल के हमारे पास आ गया है। जैसे कि हम देख पा रहे हैं 7 to 8 इंटू करके कुछ पूरा लंबा सा आया हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास कुछ आ गया है, इसको देखो मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके कुछ आएगा हमारे पास कितना 152064/21। ये इसका क्या है भाई आयतन आ गया, ये इसका क्या आ गया है आयतन आ गया। अब इसका नॉर्मल से हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, नॉर्मल से इसका क्या निकाल रहे हैं हम क्यूब रूट निकाल रहे हैं, तो हमें आसानी से इसका क्या निकल के आएगा भाई त्रिज्या इसका आसानी से निकल के आ जाएगा, त्रिज्या हमें आसानी से क्या हो जाएगा निकल के आ जाएगा। या तो फिर इसका एक और क्वेश्चन कर सकते हैं, एक और मेथड देखेंगे डायरेक्ट मेथड, जिसके से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ध्यान दीजिए, ये बड़े गोले का आयतन, यहां क्या लिखो बड़े गोले का आयतन, बड़े गोले का आयतन के लिए फॉर्मूला लगा दो 4/3 पाई आर कैपिटल आर का क्यूब, 4/3 कैपिटल आर का क्यूब। ये चीज यहां तक लेके आओ 4/3 इंटू 22/7 इंटू कैपिटल आर का क्यूब। देखो ये भाई साहब ये भाई साहब ये भाई साहब ये भाई साहब कट जाएंगे, क्योंकि बीच में क्या है इक्वल टू, ये इक्वेशन बन जाएगा, यहां बचेगा आर क्यूब इक्वल टू 1728 और आर इक्वल टू क्यूब रूट 1728। और हमें पता है क्यूब रूट 1728 किसका क्यूब होता है भाई, ये होता है 12 का क्यूब। ये किसका क्यूब होता है 12 का, मतलब आर इक्वल टू कुछ हमारे पास आंसर आया जो कि क्या आया 12। आर इक्वल टू हमारे पास आंसर आया जो कि क्या आया भाई 12। क्लियर हुआ, इतना क्लियर है कि नहीं? ध्यान दीजिए, हमें बड़े गोले का आयतन इक्वल टू तीनों गोलों का आयतन को जोड़ देना है। हमें तीनों गोले के आयतन को क्या कर देने हैं जोड़ देने हैं सिमिलर आसानी से। और बड़े गोले का आयतन को ऐसे कैसे लिख लेना है, तीनों गोले के में से हमने जो चीज कॉमन था उसे कॉमन ले लिया और जो किया वो आपके सामने। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इजीली लगते हुए और चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। और लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, व्यूअर्स ज्यादा आ जाते हैं सब्सक्राइबर कम ही रह जाते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब ज्यादा करें, सब्सक्राइब करेंगे बढ़िया रहेगा, हम जब कभी वीडियो डालेंगे आपको पता चल जाएगा। और इजीली आप सुबह उठ के डेली 5 वीडियो लगाएं और 5 वीडियोस के बाद पहली जो कि है बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट मोस्ट आप सॉल्व करें, देखिए आपका माइंड कितना फास्ट वर्क कर रहा है और हमें भी बताएं कि आपका माइंड कितना फास्ट वर्क करता है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है त्रिज्या 4.2 सेंटीमीटर वाले धातु के एक गोले को पिघलाकर त्रिज्या एक गोला है, क्या है भाई एक गोला है, एक गोला जिसकी त्रिज्या है कितनी, जिसकी त्रिज्या है 4.2 सेंटीमीटर, जिसकी त्रिज्या कितनी है 4.2 सेंटीमीटर पिघलाकर त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। एक बेलन के रूप में मतलब हमारा आयतन जो है इन दोनों का कुछ बराबर ही रहने वाला है, क्योंकि उसी बेलन उसी गोले को पिघला के इस बेलन को बनाया जाता है जिसका क्या है त्रिज्या दिया गया है 6 सेंटीमीटर, जिसकी क्या दी गई है भाई त्रिज्या दी गई है 6 सेंटीमीटर वाले बेलन के रूप में ढाला जाता है। बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात कीजिए भाई बेलन की ऊंचाई h ज्ञात कीजिए।
अब भाई आपको इजीली पता है इसका आयतन हमेशा बराबर होने वाला है, क्योंकि इसी गोले के क्या किया जा रहा है, पिघला के इस बेलन को बनाया जा रहा है, इसी गोले को पिघला के इस बेलन को बनाया जा रहा है, इसलिए इसमें हमारा क्या है, आयतन एकदम बराबर होने वाला है। इसलिए आपको ये पता है गोले का आयतन, आपको क्या पता है भाई, गोले का आयतन बराबर होगा किससे, बेलन के आयतन के, बेलन का आयतन बराबर किससे होगा भाई, बेलन का आयतन। क्यों, क्योंकि उसी को पिघला के उसी को बनाया जा रहा है ना, तो यहाँ पे कोई टेंशन लेने वाली बात है ही नहीं है। तो गोले का आयतन फॉर्मूला अभी भी जस्ट लगा के आए हैं 4 पाई आर क्यूब, जो कि हम अभी जस्ट लगा के आए हैं गोले का आयतन, ठीक है। और बेलन का आयतन भी आपको पता है पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ आर चेंज है, यहाँ आर चेंज है, इसलिए इस आर को थोड़ा कैपिटल बना लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे आर की वैल्यू क्या है, चेंज है, डिफरेंट है, ठीक, जिससे कि हमें प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। हमें देखो इस h की वैल्यू निकालनी है, हमें क्या करना है, इस h की वैल्यू निकालनी है। हम चाहो तो यही सॉल्व कर लीजिए, चाहो तो वैल्यू पुट करने के बाद सॉल्व करिए, आपकी जैसी इच्छा हो, जैसा आपका मन हो आप वैसे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे क्या है, हमें h की वैल्यू फाइंड करनी है, h को यहीं रहने दीजिए, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी है इसको उधर उठा लाइए, 1/3 पाई आर क्यूब, सब किस में है, मल्टीप्लाई में है, इधर आएंगे तो डिवाइड पाई आर स्क्वायर। एनी डाउट्स, कोई प्रॉब्लम हो इतने में तो बताएं, इतने में आप सभी को, हमें नहीं लगता किसी को कोई इतने में कोई दिक्कत समस्या समाधान होगी, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। पाई से पाई शहीद हो जाएंगे, यहाँ क्या कुछ बच जाएगा, 4/3 इंटू आर क्यूब, मतलब 4.2 इंटू 4.2 अपॉन आर स्क्वायर। इस आर की वैल्यू क्या दी गई है, इस आर की वैल्यू हम शायद नहीं लिखे हैं, आर स्क्वायर मतलब कि कुछ हो जाएगा क्या, 6 इंटू 6। ध्यान दीजिए ये 3 अपॉन में, मतलब ये कहाँ चला जाएगा, इंटू 3 अपॉन में, ये 4 यहाँ पे बच के कितना हो जाएगा, 4। हाँ, बस कुछ इस टाइप का नंबर प्राप्त मिल जाएंगे आपको, इस टाइप के इजी से नंबर मिल जाएंगे। और हमें पता है ये नंबर कुछ कट रहे हैं, 2 3 जा 2 2 जा, ये खत्म हो गया, और 1 जा, हाँ ये भी खत्म हो जाएगा, 3 3 जा 2 3 जा 2 2 जा 0.1, ठीक है, और 2 1 जा, सॉरी 3 1 जा 3 7 जा। अब देखिए ये काट पीट दीजिए, पूरा काटने में आप एकदम एक्सपर्ट होंगे, 3 1 जा 3 पॉइंट, और 3 4 जा 16, 3 1 जा 3 पॉइंट 1.4, ठीक है। यहाँ पे कुछ हमारे पास इतना आंसर आ जाएगा, 2 इंटू करके कुछ 1.4 करके कुछ आंसर हमारे पास देखने को मिलेगा। 1.4 देखो 0 और इस 2 को देखो, यहाँ पे आंसर मेरा 0.7 इंटू 1.4 इंटू 1.4। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन दोनों का ऐड करेंगे, 1.4 इंटू 1.4 इंटू 1.4। अब देखो हमें 14 का स्क्वायर क्यूब रूट पता है, 14 का क्या है, क्यूब रूट पता है। 1.4 क्या लिखा हुआ है, 14 ही लिखा हुआ है। 14 का आपको क्यूब रूट जब इजीली पता है तो यहाँ पे लिख दीजिए 2.74 सेंटीमीटर। क्या भाई, 2.74 सेंटीमीटर, ये इसकी क्या हो जाएगी, हाइट, मतलब h इक्वल टू क्या निकल के आया, 2.74 सेंटीमीटर, ये क्या हो गई, हाइट। क्लियर है, एकदम डाउट क्लियर है। चलो भाई आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ, आज का बना हुआ क्वेश्चन नंबर 3। उससे पहले एक पहेली हो जाए, क्योंकि आप पहेली के बहुत दीवाने हैं, पहेली का आंसर देते हैं। पहेली का आंसर कल से यहाँ दिखाया भी जाएगा किसने नंबर 1 पे पहेली दिया है। पहेली आज 2 क्वेश्चन पे हो जाए, कभी 3 क्वेश्चन पे हो जाती है। पहेली का आंसर जरूर दें, जिससे हमें भी लगे आप लोगों ने कल जो हाफ क्वेश्चन हमने किया था उसका आंसर कमेंट बॉक्स में नहीं दिया है, उसका आंसर फिर से जाएं देखें और उसका आंसर जरूर करें, ठीक है। फैक्टराइजेशन गुणनखंड है, गुणनखंड करके उसका आंसर जरूर बताएं, ठीक। आज पहले कुछ इस टाइप से है कि दो किसान अपने खेतों में लड़ाई करते हैं और उनकी फसल हमेशा बढ़ती जाती है। ऐसे कोई 2 किसान के नाम बताइए जो आपस में अपनी फसल पर लड़ाई करते हैं और उनकी फसल फिर भी बहुत बढ़ती जाएगी, जितना वो लड़ेंगे उतनी उनकी फसल बढ़ती है। बताइए ये 2 चीज क्या है, ठीक। ये कोई वस्तु का नाम है, इतना हम हिंट दे रहे हैं, लेकिन ये वो क्या है जो 2 फसलें आपस में, जो 2 किसान आपस में लड़ते हैं, जितना लड़ेंगे उतनी ही ज्यादा उनकी क्या होंगी, फसलें बढ़ेंगी। आप ध्यान दीजिए और सोचिए, देखते हैं कौन बताता है इसका सबसे सटीक आंसर, सबसे पहला आंसर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। यदि sin थीटा इक्वल टू 3/4, sin थीटा इक्वल टू 3/4, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, यदि sin थीटा इक्वल टू 3/4 और तो cos A
साइन ए, कॉस ए और टेन ए का वैल्यू फाइंड करो। कॉस ए और टेन ए की क्या फाइंड करो भाई, वैल्यू फाइंड करो। आपको इजीली पता होता है एक आपको कि साइन इक्वल टू होता है, साइन इक्वल टू लंब अपॉन कर्ण, लंब इक्वल टू कर्ण, ठीक है, ये आपको इजीली पता है। बेस इंटू हाइपोटेनिस, बेस इंटू हाइपोटेनिस आपको इजी पता है। परपेंडिकुलर इंटू हाइपोटेनिस, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आपको वैल्यू दी गया है 3/4। परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेनिस क्या है भाई, इसे हाइपोटेनिस कहते हैं। और हमारे पास जब साइन है तो ए हम इधर मान लिए, ए बी सी हमारे पास कुछ ये हो गया, तो ये हमारा परपेंडिकुलर जो कि 3 आपको पता है, हाइपोटेनिस आपको पता है 4 है, और यहाँ पे बेस आपको नहीं पता है। बेस मीन्स आधार, हिंदी में क्या होता है, आधार आपको नहीं पता है, और ये दो चीज पता है। आपके पास पाइथागोरस का एक बढ़िया से बढ़िया थ्योरम्स है जिसको आप लिख सकते हैं, आधार इक्वल टू कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो आधार इक्वल टू कर्ण का स्क्वायर, कर्ण कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, लंब कितना है भाई 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 अंडर रूट। अब देखो आधार स्क्वायर भाई 16 में से 9 जब माइनस करेंगे, 16 में से 9 जब आपको माइनस कर देंगे तो हमारे पास कुछ बच जाएगा 7 अंडर रूट में। क्या बच के आएगा 7 अंडर रूट में, मतलब आपके क्या हो गए आधार की वैल्यू। तो कॉस थीटा कॉस ए इक्वल टू आपको पता होता है क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, और आधार की वैल्यू कुछ निकल के ये √7 बाई कर्ण क्या है 4, ठीक है। और tan a इक्वल टू कुछ निकल के आता है क्या, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू क्या है 3, आधार की वैल्यू क्या है √7। आंसर चेक कीजिए, आपका भी सही आया होगा। आप वीडियो रोक के क्वेश्चन को सॉल्व करें, जिससे कि आपको एकदम बढ़िया से क्वेश्चन मिल पाए और आप अच्छे से तैयारी कर पाए, ठीक है। यहाँ पे तैयारी मेन मोटो है, यहाँ पे क्वेश्चन का छापा मारना मेन मोटो नहीं है, इसलिए क्वेश्चन की तैयारी करें और तैयारी के मकसद से देखें, ठीक है। क्वेश्चन शुरू होने से पहले यहाँ पे क्वेश्चन लिख जाता है, आप उस क्वेश्चन को वीडियो पुश करें, उस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो चलाएं। और मॉर्निंग में ही 5 क्वेश्चन, ओनली 5 क्वेश्चन कह रहे हैं कि 5 क्वेश्चन लगा के चलिए। हम जल्दी इस पे प्रैक्टिस सेट भी करवाएंगे, जिसमें कि जो पूरे का ख ग 3 खंड में आपका प्रैक्टिस सेट है पूरा यहाँ पे दिखाया जाएगा, और आपको अच्छे से मजा आने वाला है। पहले ये 5 क्वेश्चन करके आप अपनी रूटीन बनाइए कि हाँ हमें डेली 5 क्वेश्चन सुबह बिना लगाए उठना नहीं है, ठीक है। आज की पहेली कुछ इतनी अच्छी है, आज का मोटिवेशनल थॉट्स भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है। मोटिवेशनल थॉट इतना ज्यादा अच्छा है कि आप जितना भी ज्यादा से ज्यादा वो करेंगे, समझेंगे, उतना ही ज्यादा आपको मोटिवेशनल स्पीच है, मतलब मोटिवेशनल थॉट है, और आप उसे ज्यादा ही ज्यादा प्रेफर कर पाएंगे, ठीक है। चलिए भाई आगे चलते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन कुछ इस टाइप से है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके 3 शीर्ष दिए गए हैं। जिसके क्या दिए गए हैं, 3 शीर्ष दिए गए हैं, मतलब कि a इक्वल टू कुछ बिंदु दिया गया है, a इक्वल टू दिया गया है 2.3, और b इक्वल टू कुछ दिया गया है -1,0, और c इक्वल टू दिया गया है 2,-4, ठीक। ये निर्देशांक ज्यामिति से बना हुआ मोस्ट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंस सकता है क्वेश्चन में, आप उसी हिसाब से लगाएं, क्योंकि क्या है इसके त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा है, निर्देशांक दिए हैं, दो निर्देशांक दिए हैं, और क्या पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछता है। भाई ध्यान दो, पहला वाला जो होता है हमेशा x होता है, दूसरा वाला y होता है, मतलब x1 y1, और पहला वाला x2 होता है और दूसरा वाला क्या होता है y2 होता है। ये पहला x3 होता है, दूसरा y3 होता है। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि निर्देशांक ज्यामिति है, आप 10th का पेपर देने जा रहे हैं, तो आपको इसलिए ये चीज तो पता होगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। ये वैल्यू जब आपको पता है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक से निकालने के लिए एक फार्मूला होता है, यहां लिख दो। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू हाफ x1 इन ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y2 माइनस y1 माइनस y2। क्लियर है। ये इसका क्या होता है भाई, फॉर्मूला होता है निर्देशांक ज्यामिति का। निर्देशांक से जब कभी भी वो क्षेत्रफल पूछे, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो इसका फॉर्मूला ये आप उठा के पुट कर दोगे और आपको कुछ भी नहीं करना होगा, ठीक है। चलिए भाई हम भी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। 1/2
x1 की वैल्यू हमने कितनी ली है 2, यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, y2 कितना है हमारे पास 0 माइनस y3 कितना है हमारे पास 4, माइनस का 4 है, यहाँ क्या लगा दो माइनस का 4। क्लियर है, इतने में तो क्लियर होगा ही होगा, ठीक है। प्लस x2 की वैल्यू कितना है -1, हमने लिख दिया -1, y3 की वैल्यू कितना है माइनस का 4 माइनस, और y1 कितना है हमारे पास, y1 है माइनस प्लस का 3, यहाँ पे प्लस का 3 प्लस x3 कितना है 2, और y1 कितना है हमारे पास 3 माइनस y2 कितना है हमारे पास 0। इतने में आपको कोई दिक्कत तो होगी नहीं, होगी तो जरूर कमेंट करके बताएं, हम आपके प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखो यहाँ पे 0 माइनस माइनस क्या आ गया प्लस का 4 माइनस प्लस माइनस माइनस का 1 इन ब्रैकेट में माइनस का 7 प्लस 2 इन ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट क्लोज। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए हमारा कुछ आंसर आएगा 1/2, यहाँ पे ध्यान दीजिए कितना आएगा 8, मल्टीप्लाई हो जाएगा, जीरो कोई वैल्यू नहीं है, माइनस 0 यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, 2 से 0 जैसे मल्टीप्लाई करेगा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और 2 से जैसे 4 मल्टीप्लाई करेगा 8 हो जाएगा। ध्यान दीजिए माइनस माइनस क्या हो गया यहाँ पे प्लस, 7 1 जा कितना हो गया 7 प्लस 3 2 जा 6, ये हमारा कुछ आंसर आया। यहाँ पे ध्यान दीजिए 1/2 इन ब्रैकेट में इसको सबको ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 21, और हाफ इंटू 21/1 मतलब 21/2 वर्ग इकाई आपका ये आंसर आएगा, या तो फिर इसको कर सकते हो 10/5 वर्ग इकाई। ठीक है, कितना कर सकते हो 10/5 वर्ग इकाई, जैसा कि आज का क्वेश्चन का सेशन। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं, इस क्वेश्चन में आपको क्या नहीं समझ में आया, जो ना समझ में आया वो भी जरूर बताएं, और ये आपका निर्देशांक ज्यामिति का जो कि मोस्ट क्वेश्चन बना रहा। ठीक है, चलिए भाई आपने आज 5 क्वेश्चन लगा लिए हैं, जैसे कि आशा करते हैं आपका दिन आज बेहतर जाने वाला है, लेकिन फिर भी आपको आज थॉट्स की भी जरूरत है। आप कह रहे थे सर थॉट्स भी चाहिए, काफी अच्छे थॉट्स हैं आज के थॉट्स, जो कि इस प्रकार है, हमें आज कुछ अलग सीखना है, हमें आज कुछ अलग सीखना है। आज क्या सीखना है भाई, आज कुछ इस टाइप से सीखना है जिससे कि आज हम कुछ अलग मोटिवेट कर पाए, कुछ अलग ही जान पाए, कुछ अलग ही क्या कर पाए समझ पाए, कुछ अलग ही क्या कर पाए समझ पाए। तो मोटिवेशन कुछ इस टाइप से है, मोटिवेशन कुछ इस टाइप से है, पहले आपको बता ही दी गई है, पहले ही है, आप पहले जाके देख लो। मोटिवेशन कुछ इस टाइप से है कि जो किसी और ने किया है वो क्यों करना, जो किसी और ने किया है वो क्यों करना, वो क्यों दोहराया जाए, जो किसी और ने किया है वो क्यों दोहराया जाए, जिसे किसी ने सोचा तक नहीं वो क्यों ना करके देखा जाए, जिसे किसी ने सोचा तक भी नहीं वो क्यों ना करके देखा जाए। मिसालें देने से लाख बेहतर है, मिसालें देने से लाख बेहतर है मिसाल बन के दिखाओ, मिसाल देने से लाख बेहतर है मिसाल आप खुद बन के दिखाओ। दैट्स ऑल क्लियर। पीडीसी क्लास में जुड़ने के लिए धन्यवाद और थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करिए, शेयर करके सभी को कहिए सब्सक्राइब करिए, जिसकी वजह से आपको हमारे वीडियोस तुरंत देखने को मिलेगी। धन्यवाद।